दोस्तों हाल ही में मुझे एक यूट्यूबर द्वारा इनवाइट किया गया था जिनके यूट्यूब का नाम है ध्रुव कुशियान। वहां पर हम लोगों ने इंडिया में जो बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम है उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन किया है। पॉडकास्ट को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के जो गेस्ट हैं हमारे ना मिस्टर अनिल कुमार। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं इंडिया के जो कॉमन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है ना, जिसपे तो हर कोई बात करता है लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं देता है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम इस पॉडकास्ट को। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा इनसे ये है कि इंडिया में जो पैसे की प्रॉब्लम है वो कितनी बड़ी है और कैसे ये इस प्रॉब्लम को देखते हैं, इनसे जानते हैं। इंडिया में बेसिकली जो मिडिल क्लास है सबसे ज्यादा वही पैसे को लेके जूझता रहता है। आखिर क्या होता है, हमारे घर मिडिल क्लास का एक ही डायलॉग होता है कि ये महीना निकल जाए, अगले महीने से तो पैसा ही पैसा होगा। और इसी ट्रैप में फंस के वो रह जाता है। एक रिश्तेदार की बेटे की शादी भी है और हमारा कमाई लिमिट ही रहता है लेकिन खर्चा अनलिमिटेड हो जाता है। सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि जो हमारे घर वाले हैं वो हमें क्या है कि मतलब जो फाइनेंस के बारे में कुछ सिखाते नहीं है, पैसे को कैसे मैनेज करना है। और हम EMI पे EMI करते चले जाते हैं। जिससे हमारा सैलरी 10,000 है तो हम 20,000 का मोबाइल ले लेते हैं। जैसे कि आज का ट्रेंड जो है चलता है कि जैसे कि मार्केट में कोई सामान आ गया तो उसको लेना है। जैसे कि पहले का ट्रेंड क्या था कि हमारे पास वो चीज नहीं होती थी या वो चीज खराब हो जाती थी, तब हम मार्केट से उसको खरीदते थे। लेकिन अब का सिस्टम क्या हो गया ना कि मार्केट में नया आ गया है तब हमको लेना है, ये नहीं कि हमारा खराब हो गया है। मार्केट में नया आने की वजह से हम उस चीज को लेते हैं। तो जैसे कि आईफोन इतना महंगा फोन है, आजकल के लोग EMI पे उसको इतना ज्यादा खरीद लेते हैं, उसके बाद चुका नहीं पाते हैं तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पैसे की इकट्ठा भी नहीं कर पाते हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं? जैसे कि आजकल एक नया ट्रेंड बन चुका है, जो हमारे यहाँ के नवयुवक हैं इंडिया के, वो लोग दिखावा पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे महंगा कपड़ा लेंगे, कमाई भले ही कुछ ना रहे, महंगा कपड़ा लेंगे, भले ही घर में खाने का ना रहे लेकिन आईफोन लेना जरूरी ही रहेगा दिखावे के लिए। और इसी में वो फालतू अनाप शनाप खर्चे कर बैठते हैं, जिससे कि वो हमेशा पैसे की प्रॉब्लम को लेकर झेलते रहते हैं। जैसे कि आज के टाइम में अभी करंट में देखा जाए तो चांदी का रेट इतना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, सोने से भी आगे वो जा रहा है। लेकिन आज के जो जेनजी लोग है ना, वो लोग ज्यादा पैसा शो ऑफ और फोन खरीदने में वेस्ट कर देते हैं। लेकिन उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, हमारे गाँव की औरतों से सीख सकते हैं। इस पर आप क्या कह रहा है? जैसे हमारे इंडिया में कुछ हो या ना हो, लेकिन हमारे इंडिया में जो औरतें होती हैं उनके पास कम से कम 2 लाख का जेवर तो रहता ही है। और इसी के कारण आज हमारे इंडिया का इकोनॉमी बचा हुआ है। क्योंकि इंडिया में जो है आज तक कभी भी ऐसा मंदी नहीं आया कि यहाँ का इकोनॉमी डाउन हो जाए। उसके पीछे सबसे बड़े हाथ है इन हमारे जो गांव की जो औरतें हैं उनका। और वो लोग समझ लो एक तरह का इन्वेस्ट करती रहती हैं, जिससे कि हमारे देश को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और हम लोग को भी उनसे सीखना चाहिए और जो हम कमाते हैं उसका कुछ परसेंट जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि फालतू अनाप शनाप खर्चे करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉब प्रेशर और अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा क्यों है इंडिया में? इतने ज्यादा लोग तो हैं लेकिन उन लोगों का कोई सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। आखिर कैसे इस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं, आप बताइए कुछ इस पे। जैसे इंडिया में क्या है कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पर सब लोग डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, स्किल पे कोई नहीं ध्यान दे रहा है। और यहाँ की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं या स्कूल कॉलेज हैं वहाँ पे भी बस रटने रटाने का खेल चल रहा है। और इसमें हम जो है सरकार को सुधार करना पड़ेगा और हम लोगों को भी जैसे नए टेक्नोलॉजी आ रही हैं उसको सीखना पड़ेगा और स्किल्ड बनना पड़ेगा। क्या होता है, हम लोगों से भी ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश हमारे पड़ोसी में चाइना है, लेकिन वहाँ पे उसका इकोनॉमी दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा नंबर का इकोनॉमी बन चुका है। लेकिन हमारे इधर क्या है कि इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलेशन रहते हुए और हमारा जो यहाँ का यंग है यूथ सबसे यूथ कंट्री है, फिर भी हम लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा अगर कोई काम हो सकता है तो वो है एजुकेशन का। क्योंकि अगर यहाँ का जो सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम उसमें चेंजिंग कर दिया जाए, हर बच्चे को उसके इच्छा के अकॉर्डिंग पढ़ाई करने को मिले, तो वो ये प्रॉब्लम जो है अनएम्प्लॉयमेंट वाला लगभग सॉल्व हो सकता है। जैसे कि आइए समझते हैं क्या होता है कि हमारे इधर जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके घर वाले उसका पूरा लाइफ स्टाइल सेट कर देते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, उसका पापा बोलेगा नहीं इंजीनियर बनेगा। और हो सकता है उसकी दादी बोली कि नहीं मेरा बेटा तो DM ही बनेगा। पर हो सकता है उसके बेटे की इच्छा जो भी बड़ा हो उसका इच्छा हो सकता है कि वो बिजनेसमैन बने, लेकिन घर वालों के चलते उस पर बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर आने लगता है।
और वो ना चाहते हुए भी अलग फील्ड में जाता है जिसमें उसका मन भी नहीं लगता, और इस तरह का ट्रैप में बच्चे फंस जाते हैं। इसका जो है मेन सोल्यूशन ये हो सकता है कि जैसे हम लोग को क्या चाहिए कि डिग्री के पीछे नहीं भागना चाहिए, जैसे कि प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया और स्किल्ड बनना चाहिए। चाइना में क्या होता है, हर काम के लिए एक स्किल्ड लेबर रहता है, लेकिन हमारे इधर पढ़ा लिखा डिग्रीधारी बेरोजगार। इसके लिए एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा और खुद को जैसे कि नई टेक्नोलॉजी सीखने में लगाना पड़ेगा, और इससे जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अब जैसे कि जो लोग हमारे इंडिया में जॉब करते हैं उनके ऊपर इतना मेंटल प्रेशर आ जाता है कि उनका हेल्थ तो खराब होता ही है और वो लाइफ में अपने उस चीज को भी अचीव नहीं कर पाते जिससे कि उनकी बेसिक नीड्स भी पूरा हो पाए। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, आप कुछ बताएं इस पर। जैसे क्या होता है हमारे इंडिया में, यहाँ के जो लोग हैं उनको ज्यादातर आप लोग देखेंगे कि उनका काम में मन नहीं लगेगा। वो क्या करते हैं कि जबरदस्ती उस काम में चले जाते हैं, मतलब उनका फील्ड तो कुछ अलग ही रहेगा, उनका इंटरेस्ट कुछ अलग ही फील्ड में रहेगा, लेकिन वो काम जो है कुछ अलग फील्ड में करते हैं, जिससे कि उनके ऊपर मेंटली प्रेशर पड़ता है और उनका उस काम में मन भी नहीं लगता, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है और हमेशा वो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। करेंटली आपने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा होगा जिसका सोल्यूशन तो हो चुका है अब, जैसे कि पहले 10 मिनट वाला जो डिलीवरी वाला प्रॉब्लम था, जिसमें जो डिलीवरी बॉय रहता था उसको इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर होता था जिससे कि उसकी हेल्थ और एक्सीडेंटल इश्यूज होती थी, जिसको सॉल्व कर दी गई है सरकार के द्वारा, जो कि सही चीज है। नहीं तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और आगे हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है जिसे एजुकेशन सिस्टम। आज भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स है ना मैक्सिममली जहां पर एजुकेशन के नाम पर सिर्फ उसको रटाया जाता है, जो कि 10 साल में आने वाले ना उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि 10 साल के बाद इतना बड़ा चेंज आने वाला है। एआई का रेवोल्यूशन इतना खतरनाक से फैल रहा है ना कि ये जो लोग अभी पढ़ रहे हैं ना इनका कुछ भी नहीं हो पाएगा अगर अभी के टाइम में लोग डेवलप नहीं किए अपने आप को। लेकिन हम आज जानते हैं जो हमारे गेस्ट हैं इनका क्या राय है, एजुकेशन सिस्टम को कैसे और बेटर बना सकते हैं। तो बताइए आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे इधर क्या होता है, जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पे क्या चलता है कि बच्चा स्मार्ट नहीं होना चाहिए, बस उसका अंक स्मार्ट होना चाहिए, यानी स्मार्ट आना चाहिए। हमारे घर वालों को भी यही चाहिए होता है। वैसे भी हमारे घर वाले, हमारे माता पिता, हमारे रिलेटिव हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, पर क्या करें, समाज का ऐसा प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, जिसके कारण वो भी हम पर प्रेशर डालते रहते हैं और बच्चे को एक ऐसे ट्रैप में फंसा देते हैं जिससे निकलना लगभग असंभव हो जाता है। और इसमें जो है जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम का तो बहुत बड़ा रोल है ही बच्चों का अनएम्प्लॉयमेंट में। और वैसे बेसिकली इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारी गवर्नमेंट की है, क्योंकि आजकल जैसे हमारा जो सिलेबस है वो आज के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ है। अभी भी जैसे हमारा सिस्टम हो गया है, जैसे आज का जमाना एआई का आ गया है, लेकिन अभी हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता है स्कूल में, वही माउस, वही कीबोर्ड। लेकिन आज का जमाना कुछ अलग ही हो गया है, आप बोलकर भी टाइप कर सकते हैं, नए नए गैजेट आ गए हैं, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, अभी वही पुराना वाला घिसा पिटा मॉडल। इसमें भी चेंजिंग करना पड़ेगा और सरकार को नया नया कानून लाके उसमें बहुत ज्यादा बदलाव करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमको बहुत बड़ा लाइफ में अचीवमेंट करना है, जैसे कि हम जो चाहते हैं उसको अचीव करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम कॉलेज में अगर ज्वाइन करते हैं तो उसमें मैक्सिममली ऐसा जो सिलेबस है उससे तो आपका इंफॉर्मेशन तो बढ़ेगा डेफिनेटली, लेकिन जो इंफॉर्मेशन करंट टाइम में चाहिए होता है वो इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल ही नहीं है। तो क्या मैं कॉलेज ज्वाइन करके भी अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ कि हम उसको साइड में सिर्फ पार्ट टाइम भी पढ़कर भी अपने सपनों को कर सकते हैं? क्या इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपको जो है बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, जैसे 10 तक या 12 तक तो आपको पढ़ना ही चाहिए। उसके बाद आप जो है अलग अलग फील्ड की जानकारी लेकर आप बिना एकेडमी ज्वाइन किए हुए खुद से सेल्फ डिपेंड होकर सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग किए हैं प्रैक्टिकल, ऐसे देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी सपना तो नहीं पूरा कर पाए, लेकिन उनकी वजह से लाखों लोग आज अपनी सपना पूरा कर रहे हैं। जैसे कि अलग पांडे सर हो गए, खान सर हो गए। खान सर आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन आज लाखों लोग उनकी वजह से आर्मी में जा रहे हैं। अलग पांडे सर इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन वो आज वहाँ के इंस्टीट्यूट से लाखों लोग इंजीनियर, डॉक्टर निकल रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर वो पायलट बनना चाहते थे, पर आज उनकी वजह से हजारों मिशन सक्सेस हो रहे हैं और हजारों पायलट बन रहे हैं। बेसिकली आप
कॉलेज का बेसिक नॉलेज लेके, एकेडमिक का बेसिक नॉलेज लेके भी आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। बस आपको लगन चाहिए और एक अपने अंदर सीखने की कला रहना चाहिए और लगातार मेहनत करने की एक जुनून रहना चाहिए, जिसकी वजह से आप नीचे से बहुत ऊपर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली का प्रेशर। आज के टाइम में ना फैमिली का प्रेशर इतना ज्यादा रहता है, जैसे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये रहता है स्कूल से निकले नहीं, शादी का प्रेशर आ गया, कितना बड़ा हो गया तुम शादी कर लो। ये उसका लाइन तो सेट हुआ ही नहीं है, एक और उसके ऊपर जिम्मेदारी समा देते हैं, जिससे कि वो पूरी तरह से टूट जाता है और फ्यूचर में ना वो कभी कुछ आगे कर ही नहीं पाता है। तो इस प्रॉब्लम पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको आप डिस्कशन में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। इंडियन पेरेंट्स बुरा नहीं चाहते, लेकिन उनके पास उनका एक फेवरेट डायलॉग होता है, रिलेटिव वाले क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे। लेकिन रिलेटिव्स वाले और गांव वाले अब आसपास के लोग तो कहते तो हैं, लेकिन उनसे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि बाद में ना आपको खुद ही करना है। उन लोगों का तो सिर्फ कहने का है, वो लोग आएंगे कहेंगे उसके बाद निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों से अपना माइंडसेट चेंज करते हैं तो इसमें गलती आपकी है। अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो अपने ही नॉलेज से, अपने इंफॉर्मेशन रिसर्च से खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमारे फैमिली के लिए और हमारे खुद के लिए फ्यूचर में कितना अच्छा हम कर सकते हैं। वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ना कि रिलेटिव्स, ना कि आसपास के लोगों पर। उसका टाइमलाइन ऑलरेडी फिक्स होता है, बस हमसे पूछा नहीं जाता। घर वाले अपना मन मर्जी कर देते हैं और प्रॉब्लम हमको झेलना पड़ता है और साथ में घर वालों को भी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है विलेज का प्रॉब्लम। हर सिटीज, हर जगह तो डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन जो गांव की प्रॉब्लम्स हैं उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सरकार तो आती है इलेक्शन में, पैसे का लालच करती है और बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन इलेक्शन के बाद भी वहां पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ रोड बनवा दिया जाता है और नालियां बनवा दी जाती है, और जो मेन प्रॉब्लम्स है ना वहां पर कोई बात ही नहीं करता है। इस पर आपका क्या राय है, आप कुछ इस पे एक्सप्लेन कीजिए। गांव से लोकतंत्र की शुरुआत होती है, लेकिन सबसे बड़ा गंदा खेल यहीं से शुरू होता है। यहाँ पर वोट पड़ता नहीं है, वोट बिकता है, दारू देकर, मुर्गा देकर और चंद पैसे देकर। तो कहां से विकास होगा? इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम गांव वाले लोगों को ही है। वो लोग चंद पैसा लेकर, कुछ खाने पीने का सामान लेकर वोट दे देते हैं, और प्रधानों का क्या, वो लोग तो अपना जेब सेकते रहते हैं। गांव का विकास जाए भाड़ में। 500 रुपए, 1000 रुपया, 1500 रुपए, ये अमाउंट आपके लिए तो छोटा लग रहा होगा, लेकिन जो गांव में बैठे लोग हैं उनके लिए ये अमाउंट बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि उनके पास ऐसे कोई भी साधन नहीं है जिसकी वजह से वो ऐसे पैसे मतलब आसानी से उनको मिल जाए। इसलिए अगर कोई फ्री में देता है पैसा या लालच के थ्रू देता है तो वो लोग ले लेते हैं। लेकिन हम लोगों के पास तो पैसे रहते हैं, लेकिन जो लोग गाँव में है उन लोगों के पास तो पैसे नहीं रहते हैं। तो इस पर आप कैसे देखते हैं? गांव में बहुत से लोग जो रहते हैं बेरोजगार रहते हैं या खेती बाड़ी करते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए पैसा तो जरूरी मायने रखता है। हर किसी के लिए पैसा मायने रखता है, कोई भी छोटा बड़ा अमाउंट नहीं होता है। पर वो लोग क्या करते हैं, जैसे 500 1000 कोई आपको दिया तो 5 साल तक नहीं चलेगा, वो 5 मिनट में ही आप खा पी कर बर्बाद कर देंगे। लेकिन जो वहाँ के बड़े बड़े लोग होते हैं उन लोगों को ऐसा माहौल दे देते हैं जिसमें उन लोगों को 500 रुपया बहुत बड़ा लगता है, और वो 500 रुपया उन लोगों के लिए एक कार बन जाता है। और 500 रुपया 5 साल तक जो है उन लोगों को एक अंधकार में झोंक देता है, जिससे क्या होता है कि उन लोगों के गांव में वो प्रधान दोबारा झांकने नहीं आता है, और वहां पे विकास के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। विकास के नाम पर आप देखेंगे जो नाली बना रहेगा उसमें इतना पूरा पैर ही चला जाएगा, और जो सड़कें बने रहेंगी वहां का ईंटा सब उखड़ पुखड़ जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि आज के टाइम में सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन अब के टाइम में ऐसी क्या चेंजेस की जाए जिसमें कि गांव के लोग भी बहुत अच्छे से रह सके और वहां पर भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो सके? आप कुछ इस पर बताइए। अभी क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन? जैसे जो हमारा प्रधान होता है उसको जनता के खिलाफ जवाबदेही रहना चाहिए। मतलब जनता उससे जाकर, जैसे वो नजदीक ही रहता है, इसलिए लोकतंत्र को लाया गया था कि गांव का जो प्रॉब्लम रहेगा कोई गांव का ही लोग रहेगा जीत के मतलब प्रतिनिधित्व करेगा, तो प्रॉब्लम को देखेगा, नजदीकी रहेगा तो ऑब्जर्व करेगा, उसका सोल्यूशन करेगा। तो उसको जवाबदेही करना चाहिए। जैसे कोई भी व्यक्ति जाके प्रधान से पूछ सकता है, या मतलब कितना फंड आया वो अभी भी ऑनलाइन भी चेक कर सकता है। बहुत से ऐसे एप्लीकेशन आ गए हैं। जब वो प्रधान से हम लोग सवाल पूछेंगे तो उनको काम करना ही पड़ेगा कि फंड आया तो कहाँ गया। और इसमें जो है
हमारे जो यहाँ का सिस्टम है, सरकारी लोग है जैसे होते हैं वो भी घुसखोर हो गए हैं। उनसे भी उनके ऊपर एक कमेटी बनाना पड़ेगा जो गांव का मतलब पूरा फंड आता है उसकी निगरानी पर एक कमेटी बनाना चाहिए जिससे सरकार उस पर नजर रख सके। फंड आया तो कहाँ गया, और जनता के पास भी पारदर्शी रहना चाहिए, मतलब उनको भी दिखाई देना चाहिए कि जितना फंड आया था कहाँ पे यूज हुआ, कहाँ कितना पैसा गया। इससे लगभग ये भ्रष्टाचार कुछ कम किया जा सकता है और गाँव में डेवलपमेंट किया जा सकता है। अभी तक हमने जो डिस्कशंस किए इस पॉडकास्ट में 10 से 15 मिनट, हम आपसे 10 ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना जिसका आंसर सिर्फ आपको एक वर्ड में देना है, एक क्वेश्चन का। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वर्ड में देना है? हाँ, एक ही वर्ड में देना है। अरे यार तुम भी फंसा देते हो। ठीक, अच्छा पूछो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? महंगाई। अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये बताइए। अस्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? रटना। फैमिली के द्वारा ना बच्चों पर जो प्रेशर किया जाता है उसके पीछे क्या क्या कारण है? समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादी को लेकर सबसे बड़ी क्या रीजन है? दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल हेल्थ को ऐसा अनदेखा क्यों कर दिया जाता है आज के टाइम में लोगों के द्वारा? अज्ञानता। और ये जो करप्शन है इसका एंड क्यों नहीं हो पाता है, क्यों ये बना रहता है? इसका मेन प्रॉब्लम है लालच। और आज के टाइम में अगर देखा जाए जो हॉस्पिटल्स हैं इतने महंगे क्यों हो जा रहे हैं उसके इलाज? बिजनेस के कारण, वो लोग बिजनेस मॉडल बना लिए हैं। आज के टाइम में जो भी कोई सपना देखता है उसके सपने अधूरे क्यों रह जाते हैं एक्चुअल में? हालात के कारण। कंडीशन ऐसी होती है कि वो लोग कर ही नहीं पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के टाइम में विलेज को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मुर्गा दारू छोड़ना पड़ेगा और 500 रुपया भी। हाँ, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है ना, तो इस सब लोग तो इलेक्शन आ रहा है ना, क्योंकि सब लोगों को सिर्फ यही दिया जाएगा 500 रुपए और खाने पीने वाली चीजें। तो इसको अगर छोड़ देते हैं तभी जाकर डेवलपमेंट हो पाएगा, क्योंकि जब इसको छोड़ेंगे ना तो कोई ढंग का जो है प्रधान आएगा जो कि सारी प्रॉब्लम को देखेगा और वो विजनरी होना चाहिए ताकि सारी डेवलपमेंट को वो कर पाए। ये नहीं कि अगर पैसे आ रहे हैं तो उसको आधा रख ले रहे हैं मैक्सिमम और थोड़ा सा लगाकर आपको सिर्फ दिखा रहे हैं बस कि हम कर रहे हैं बस। सब अपने जेब में डालते रहते हैं और जो चापलूस 4-5 रखे रहते हैं ना उनको कुत्ता की तरह पाले रहते हैं, टुकड़ा दे देकर मुंह चुप करवा देते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह का ज्यादा वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में YouTube चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं।